जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम आकाश तत्व की बात करने जा रहे हैं। आकाश तत्व से पहले हमने अपने चारों तत्वों के बारे में जाना, जैसे कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और फिर वायु तत्व। इन सब के बाद आज हम आकाश तत्व के बारे में जानने जा रहे हैं। आकाश तत्व में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो शायद ही किसी को मालूम हो। आकाश तत्व अगर आप समझ लेते हैं तो आपके सभी तत्व बैलेंस हो जाते हैं, आपके सभी चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल आकाश तत्व है जो देखने में तो आपको लगता है कि ऊपर आकाश है, पर असल में ये ऊपर नहीं है। हमारे माइंड में सूक्ष्म आकाश जो है, ये उस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे साधक होंगे जो मेडिटेशन करते हैं, उनको गोल गोल सी एक गुफा नजर आती है अंधेरे वाली, जहां उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है और वो आगे आगे लाइट घूमती जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जो भी मेडिटेशन करते हैं, मुझे प्लीज जरा यस लिखिए कि हाँ, आपको ऐसा फील होता है कि एक ब्लैक कलर की गुफा बन जाती है यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे, और फिर वहां से आप एंटर करते हो और बस वहां से एक लाइट घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो अगर आपको ये सब फील होता है तो आप आकाश तत्व को बहुत आसानी से समझोगे। अब चलते हैं और आगे। पर आगे चलने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ प्लीज लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि सबको ये ज्ञान मिले, सब अच्छी तरह से इन चीजों को समझ सके और अपने जीवन को सफल बना सके। तो चलिए आकाश तत्व की पूरी जानकारी लेते हैं, लेकिन धीरे 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 धीरे। लास्ट में हमेशा की तरह हम आकाश तत्व की एक मेडिटेशन करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। एक नई टेक्निक से कराऊंगी आकाश तत्व की आपको ये यात्रा शुरू, ताकि आपको बहुत आनंद आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आकाश तत्व ने ही ये सारे चारों तत्व बनाए हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, असल में आकाश आकाश तत्व नहीं है, ये एक ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड ही हमारे सभी तत्वों को अंदर पैदा करता है, और बाहर भी ये ब्रह्मांड की रची हुई माया है। ये ब्रह्मांड ही है जो हमारे स्पिरिचुअल के साथ मिलके हमारे चारों तत्वों को जागृत करके एक ऐसी पावर शरीर में डाल देता है कि हम कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं, बस हमें उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आकाश तत्व किस किस तत्व के साथ मिलकर क्या क्या पैदा करता है। तो अब हम वायु तत्व की इससे पहले बात करें, तो वायु तत्व और आकाश मिलके जो पैदा करते हैं वो है आपकी भावनाएं, आपके कर्म, आपके डिजायर। आकाश तत्व जब भी वायु के साथ मिलता है तो आपके अगर इनबैलेंस हो वायु तत्व, तो आपको बुरे बुरे ख्याल आएंगे, बुरे बुरे सपने आएंगे, हर चीज इनबैलेंस ही लगेगी, आपको कोई सुनेगा नहीं, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। ये सब आकाश तत्व के साथ मिलने के बाद है। आपकी डिजायर इतनी ज्यादा पैदा हो जाती है, लेकिन कंप्लीट आप कोई नहीं कर पाते। ये सारे इनबैलेंस के हैं। लेकिन अगर यही वायु तत्व आकाश के साथ मिलके बैलेंस हो जाए, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी मजेदार हो जाती है कि आप यहाँ से बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो झट से ब्रह्मांड आपको दे देता है। तो यही वाली जर्नी अब हमें करनी है। अच्छा, कौन कौन तैयार है करने के लिए जर्नी? जरा हाथ तो खड़े नहीं नजर आएंगे, लिखिए हाँ जी हमें करनी है। यस, वी कैन डू। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यही आकाश तत्व अगर आपके अनाहत चक्रा के साथ मिलके वायु तत्व के साथ मिलके जैसे भावनाओं को सारे आपकी गड़बड़ करता है या स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ता है, उसी तरह जब अग्नि तत्व के साथ इनबैलेंस होता है तो आपका क्रोध बढ़ता है, आपको इतना गुस्सा आता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, आप हाइपर स्थिति में कुछ भी करते हो, बिल्कुल सामने वाले की नहीं सुनते हो, हमेशा अपना कहते रहते हो कि नहीं ये मुझे सुने, ये मुझे सुने। आपकी इमेज भी बहुत खराब होती है अगर आपका अग्नि तत्व खराब हो जाए, यानी कि आपको कोई सुनता ही नहीं, आप बहस कर रहे हो, तो आप खुद ही सोचिए ना कि आपकी इमेज पे क्या असर पड़ रहा होगा, कि लोग कहेंगे ये कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा है बंदा, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये सारे अग्नि तत्व बिगड़ने के कारण होता है। यही अगर बैलेंस हो जाए तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके, एक होता ना बंदा आंखों से ऐसे दिखाता है और सामने वाला शांत हो जाता है, नहीं इसका गुस्सा पता नहीं कैसा होगा, इसकी आंखें इतनी भड़कीली हैं, इतना गुस्सा दिखा रही हैं। तो वो वाली आप में चीज आ जाती है जब आपका अग्नि तत्व बैलेंस में हो जाए, यानी लोगों में आपका
धक्का बैठ जाता है, आप दूर से ही आते हो तो आपका रुआब देख के लोग दूर से ही डर जाते हैं, आपके आगे बोलना पसंद नहीं करते। आपकी इतनी वो कहते हैं ना चर्चा अच्छी चीजों में होती है कि फलां बंदा है, उसका रोब इतना है कि खड़ा ही हो जाए तो सामने वाला बोल नहीं सकता। तो ये वाली इमेज क्रिएट होती है जब अग्नि तत्व आपका बैलेंस हो जाए। अब चलते हैं हम जल तत्व के साथ मिलके अगर इनबैलेंस हो जाए आकाश तत्व तो आपकी भावनाएं बिगड़ती हैं, आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, आपके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, आपको कहीं से प्यार नहीं मिलता, आप बिना बात के रोते रहते हो, अकेले रहना पसंद करते हो, डिप्रेशन के मरीज हो जाते हो, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, थोड़े थोड़े आपको हिंट दूंगी। अब बैलेंस में हो जाए जल तत्व के साथ तो आप हर किसी के साथ घुलना मिलना शुरू हो जाते हो, चाहे आप किसी को नहीं भी जानते ना, आप उससे बातचीत करोगे और अपनी जगह दिल में उसके बना लोगे। अब ऐसे लोग भी होते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दो, मतलब मुझे तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, कई बार मैं ट्रेन में होती हूँ तो सामने वाला, मैं किसी से बात नहीं भी कर पाऊँ तो सामने वाला खुद बात करके इतनी अच्छे तरीके से दोस्ती हो जाती है कि समझ ही नहीं लगता कि इससे कोई पुराना रिश्ता था। और ऐसे बैलेंस चीजें होती हैं इस जल तत्व के कारण कि आपके अच्छे अच्छे लोग दोस्त बन जाते हैं। मतलब हर जगह आपका ऑरा स्प्रेड होता है, जैसे आप कहीं भी जाते हो तो सामने वाला आपसे हाथ मिलाना चाहता है। ये सारी बैलेंस की चीजें हैं। अब आ जाइए पृथ्वी तत्व पर। अगर आपका पृथ्वी तत्व आकाश तत्व के साथ मिलके बिगड़ने लगे तो आपका सबसे पहले फाइनेंस खत्म हो जाएगा, बीमारियों पे लगेगा, आपके घुटने चलने बंद हो जाएंगे, आपकी बैक पेन पे इतनी दर्द होगी, आपकी हड्डियों में इतनी पेन होगी, अब चलते फिरते मतलब ऐसे लगेगा जैसे मैं शरीर का बोझ उठा के चल रहा हूँ। तो ये पृथ्वी तत्व के बिगड़ने के कारण है। जब भी वो आकाश तत्व से मिलके बिगड़ता है ना तो इस तरह के रिएक्ट होते हैं। अगर बैलेंस में आ जाए तो आपको अचानक धन मिलना शुरू हो जाएगा। आप मिट्टी में भी कहीं कहते हैं ना कि हाथ डालता है बंदा तो सोना पैदा करता है, तो ये पृथ्वी तत्व का कमाल है। जब आकाश तत्व पृथ्वी तत्व के साथ मिलता है ना तो बहुत ही कमाल होता है। मतलब जो इंसान है हर चीज में कामयाब होना शुरू हो जाता है, उसको हर जगह कामयाबी मिलती है। जहां भी वो खड़ा होता है लोग उसको सम्मान देते हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं और उसको बहुत सारे चीजों में भाग लेने का मौका मिलता है। हर जगह से उसको पैसे की मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से पैसा आता रहता है। तो ये वाली स्थिति हो जाती है। घूमता बहुत है वो हर जगह, मतलब पृथ्वी तत्व अगर आपका अच्छा होगा तो आप घूमोगे बहुत जगह जगह, नई नई चीजें देखोगे, नई नई इन्वेंशन आप देखोगे, नए नए लोगों से मिलोगे। तो ये सारे पृथ्वी तत्व के बैलेंस होने के कारण है। तो चलिए ये तो जान लिया। अब मैंने सारा आपको बताया कि आकाश तत्व अगर जागृत करना हो ना, आप खाली आकाश तत्व पे ध्यान दो तो आपको ये चार तत्वों पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंसान जब वो कहते हैं ना योगी बाबा बन जाता है तो ऊपर से भगवान भी आके खड़े हो जाते हैं। तो यही आकाश तत्व का कमाल है। जब आप आकाश तत्व को जागृत कर लेते हो ना तो वो अपने आप हर चीज को बैलेंस कर लेता है। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, वो हर चीज को बैलेंस करके आपके जीवन में उतार देता है। और इसका जो स्थान है वो है विशुद्धि चक्रा। और साथ ही ये रिप्रेजेंट करता है त्रिनेत्र यानी कि हमारे आज्ञा चक्र को भी, जिसे कि शिव जी नेत्र भी कहा जाता है, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, जिसे अंजना चक्र भी कहा जाता है। तो इतने सारे नाम बता दिए, कोई तो आपको मालूम होगा। तो ये चीजें यहाँ से जब जागृत करनी हो आकाश तत्व से तो उसकी एक सबसे बढ़िया मतलब अगर आपको नॉर्मली मेडिटेशन नहीं करनी हो और आपको आकाश तत्व जागृत करना हो तो आपको मून मेडिटेशन, यानी कि मून में आप पानी हील कर सकते हो। मेडिटेशन तो आप करते नहीं होगे बट मेडिटेशन करो तो रियली मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। और पानी हील करके पी सकते हो आप, उससे भी आकाश तत्व हमारा ठीक होता है। सेकंड, आपको मतलब रात को आकाश देख के ना तारे देखने हैं, गिनने नहीं है क्योंकि गिन नहीं पाओगे, बस तारों को देखते रहिए, इससे भी आपका आकाश तत्व बैलेंस में आ जाता है। और साथ ही आप आकाश तत्व को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो आप सफेद चीजों का दान भी कर सकते हैं। सफेद, नीले हो गए, आसमानी, इन दोनों चीजों से आपका शुक्र भी बलवान होता है और आसमान भी आपका जो होता है ना कि आकाश तत्व, वो भी आपका बैलेंस हो जाता है।
तो चलिए अब बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था कि लास्ट में एक मेडिटेशन करेंगे और बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। तो इस पावरफुल मेडिटेशन में आपको हाकिनी मुद्रा लगानी है, जिसमें आपको कम से कम 3 मिनट त्राटक करना है। सामने कोई भी आप एक रख लीजिए, चाहे बिंदु रख लीजिए या एक फोकस कर लीजिए किसी पे कि इसको आपने त्राटक करना है। एक दिया जला सकते हैं, दिया नहीं जलाना तो कैंडल जला लीजिए, कैंडल भी नहीं जलानी तो एक फोकस के लिए गिलास रख लीजिए। हाँ, गिलास से याद आया, पहले पानी पी लीजिए और एक गिलास पानी का रख लीजिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हीलिंग पावर होती है ना और स्पिरिचुअल पावर और भी बढ़ जाती है। तो पानी भी वो बाद में पी लेना है। बहुत सारी वीडियोस में मैं नहीं बता पाती तो बाद में आप कंफ्यूज होते हो कि इस पानी का क्या करें जो हमने रखा था। इस पानी को भी आपने पीना है, हाकिनी मुद्रा लगानी है और ओम का उच्चारण करना है बाद में। सबसे पहले तो हमें अपनी सांसों को सुषुम्ना नाड़ी जागृत करनी है, यानी कि दोनों तरफ से नेजल में सांस आनी चाहिए। बड़े सारे सोच रहे होंगे कैसे, ये तो पता है कि हमें जब राइट मतलब करनी हो तो हमें लेफ्ट वे ऑब्जेक्ट देना है और लेफ्ट करनी हो तो राइट वे ऑब्जेक्ट देना है। यहाँ आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं देना, सिर्फ दोनों नासिका से श्वास जोर से खींचनी है, होल्ड करनी है और फिर छोड़ देनी है। तो तेजी से, मतलब आप 10 काउंटिंग तक कंटिन्यू खींचोगे, ब्रेक नहीं करोगे। और हो सकता है कई लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए 10 तक, तो कोई बात नहीं, जहां से ब्रेक होती है फिर से स्टार्ट कर दें और उसके बाद आप होल्ड करें 5 सेकंड और 5 सेकंड रिलीज करेंगे। इससे क्या होगा, कुछ लोगों की तो 1 मिनट में हो जाएगी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव और कुछ लोगों की एक्टिव होने में 2 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेरी आधा मिनट में ही हो जाती है। तो चलिए आप सबकी कितनी देर में एक्टिव होती है आज चेक कर ही लेते हैं। तो चलिए आईज बंद कीजिए। अच्छा, पहले चलिए मुझे देख ही लीजिए सांस कैसे लेनी है आपने। इस तरह से पहले एक गहरी लंबी 10 की काउंटिंग तक सांस खींचनी है। तो समझ में आया, 10 की काउंटिंग में आपको इन, फिर होल्ड 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड में रिलीज धीरे धीरे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आईज कर लीजिए बंद, जब मैं कहूँ खोलो तो फिर ही खोलना। उससे पहले आपको सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करनी है तो थोड़ा तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा ना। ध्यान लगाइए अपने थर्ड आई चक्र पे, यानी कि यहाँ पे पीनियल ग्लैंड पे। उसके बाद आप अपनी सांसों को धीरे से खींचिए 10 सेकंड के लिए। ये प्रक्रिया आप 5 बार करेंगे। अभी आपने एक बार की, एक बार फिर से कीजिए और मतलब 4 बार कीजिए फिर से। टू मोर। चलिए 5 बार हो गया, तो जरा चेक कीजिए कि दोनों नासिका से श्वास आ रही है। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल आ रही है। जिन लोगों की आ रही है प्लीज लिखिए कि जी आ रही है।
ओके, यस लिख दीजिए कि हाँ आ रही है, साथ में ये लिख देना है कि सुषुम्ना एक्टिव है, या लिख दीजिए एक्टिव, ताकि मुझे समझ में आ जाए। हर चीज में आप यस लिखेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ये यस किस लिए और ये यस किस लिए। चलिए ज्यादा देर बातें नहीं करते क्योंकि हमारी इंस्टेंटली ये एक्टिव हो गई है। अब हमें बनानी है हाकिनी मुद्रा। आप देख लीजिए, इस तरह से हाथों को जोड़ना है और इस तरह से हमने बना लेना है ट्रायंगल। ओके, सभी ये देख लीजिए। अब आपको आंखों से ना सामने चीज को देखना है और ये आपका थर्ड आई चक्र पे आना चाहिए। ठीक है, अब आप फोकस कीजिए और जितनी देर देख सकते हैं आप जरा ध्यान लगाइए। त्राटक करते रहिए जितनी देर कर सकते हैं, 3 मिनट के लिए करना है। बाकी जब तक आपकी आंख नहीं झपकती आप करते रहिए, उसके बाद फिर से कीजिए। अगर आपकी आंखें थक गई हैं तो थोड़ी देर, जैसे 2 सेकंड के लिए बंद करके फिर से ऑन कीजिए, मतलब आंखों को खोलिए और ये त्राटक 3 मिनट तक करिए। इससे आपका ध्यान कंसंट्रेट हो जाएगा और फोकस बना रहेगा। ओके ठीक है, आप त्राटक करिए और साथ साथ मैं जो आपको बता रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए ताकि हम कंटिन्यू कर सके मेडिटेशन को। अभी आप त्राटक करते रहिए, जब मैं आपको कहूँगी आइज बंद कर लीजिए तो आप आइज बंद कीजिएगा। ठीक है, और मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये जो आप आज का ओम का उच्चारण करोगे ना, इसकी पहली वाइब्रेशन आपके पहले मूलाधार से स्टार्ट होके नाभि चक्र से और फिर हृदय चक्र से सीधा आपके थर्ड आई चक्र पे आनी चाहिए। तो कैसे उच्चारण करना है ये तो मैं हमेशा की तरह आपको बोल के सिखाऊंगी, उसके बाद आप उच्चारण करेंगे और उसकी वाइब्रेशन को फील करेंगे। और एंड मोमेंट पे आप साइलेंट रह के फील करना कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे कितनी पावर फील हो रही है, वहाँ पे करंट फील हो रहा है या फिर गर्माहट फील हो रही है या फिर झुनझुनाहट फील हो रही है या फिर थर्ड आई चक्र पे कुछ फील हो रहा है, वट एवर मुझे बताइएगा। चलिए, मुझे लगता है आपका ये त्राटक कंप्लीट हो गया। अब आइज बंद कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी इंस्टेंटली तो खुल गई थी सुषुम्ना नाड़ी, इससे बैलेंस में आ जाएगी। अब जितनी देर हम ध्यान करेंगे उतनी देर हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल पाएगी। ये आपको 5 तक करने हैं, 5 की काउंटिंग में। प्रोसीजर याद रखिए, 5 की काउंटिंग में खींचनी है सांस, फिर 5 में होल्ड करनी है और 5 में ही छोड़ देनी है। अब हम सांसों को ना अपने दोनों नासिकाओं से खींचेंगे, बाहर की ओर धकेलेंगे। आप चाहे तो देख सकते हैं आंख खोल के। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आंखों को बंद करके अपना ध्यान थर्ड आई चक्र पे केंद्रित कर लीजिए। लाइट बंद रखिए अपने रूम की, माइंड को बिल्कुल शांत रखेंगे और मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे कि ओम का उच्चारण कैसे करना है। ये ओम का उच्चारण जब आप बोलेंगे तो मूलाधार पे वाइब्रेशन होनी चाहिए, बोलेंगे तो आपकी नाभि के ऊपर वाइब्रेशन होनी चाहिए और बोलेंगे तो आपके हार्ट पे, बोलेंगे तो आपके यहाँ पे थर्ड आई चक्र पे होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना चाहे तो हाथ इस तरह से रख सकते हैं या फिर आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में भी लगा सकते हैं और बहुत ही पावरफुल करनी है तो आप काली मुद्रा बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपने हाथ इस तरह से करना है और ये फिंगर इस तरह से करने नहीं है और अंगूठे इस तरह से आपने क्रॉस कर देने हैं।
इसे काली मुद्रा कहते हैं। इससे हमारे थर्ड आई चक्र पे बहुत जल्दी सेंसेशन आती है। एक और भी मुद्रा है आपको जो मैं हाकिनी मुद्रा कह रही थी, इससे हमारे पंच तत्व बैलेंस में होते हैं और आकाश तत्व बहुत जल्दी जागृत होता है। तो आपको कोई भी कंफर्ट लगती है तो आप कर सकते हो। मैं इस तरह से करूंगी, तो वाइब्रेशन फील कीजिए अब जरा। इसी तरह से आप भी उच्चारण कीजिए साथ साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशन कहाँ फील करनी है, वो वाली वाइब्रेशन आपको आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ये कम से कम हम 5 मिनट करेंगे और 5 मिनट के बाद हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और वाइब्रेशन को फील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, मैं आपको साथ साथ करवाती हूँ। अब मन ही मन आप ओम का उच्चारण कीजिए और 2 मिनट के लिए मौन हो जाइए, ताकि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पे वो सारी पावर फील हो जो आकाश तत्व आपको हर तत्व के साथ मिलके प्रदान करता है। तो ये कैसे फील होगी आपको, मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं और मन ही मन ओम का उच्चारण कीजिए और ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे लगाइए। कोई कलर नजर आइए तो नोटिस कीजिए और वो भी मुझे कमेंट पे बताइए।
किन किन लोगों को कंपन फील हो रहा है जरूर बताइएगा प्लीज मुझे। कुछ लोगों के शिवरिंग हो जाती है, कंपन फील होता है, तो इसका भी एक साइन दे रही है आपकी बॉडी। आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको प्लीज गाइड कर पाऊंगी। चलिए अब हाथों को मलिए अपने अच्छी तरह से गर्माहट निकालिए और अपने दोनों आंखों पे रखिए थोड़ी देर के लिए और बिल्कुल शांत रहिए। अभी आप कोई उच्चारण नहीं करेंगे आधे सेकंड के लिए। यहाँ पे भी अगर आपको कोई लाइट नजर आ रही है तो मुझे बता सकते हैं। अब अपने हाथों को पिरामिड की तरह इस तरह से रख लीजिए। आप चाहें तो आंखें खोल सकते हैं धीरे धीरे और साथ बोल सकते हैं जो भी अफर्मेशन आप अपनी बॉडी के लिए देना चाहते हैं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग। जो आपको अच्छा लगता है अपने बॉडी के लिए। अभी आप अपने ओरे को क्लोज करेंगे इस तरह से और हार्ट पे इस तरह से अपने हाथ जोड़ लीजिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने यूनिवर्स का। मेरी प्यारी यूनिवर्स, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को अपने फेस पे लगाइए और धीरे से आंखें खोलिए और मुझे बताइए मेडिटेशन कैसा लगा। अब कल फिर हम आकाश तत्व के बारे में जानेंगे और एक नई टेक्निक से मेडिटेशन करेंगे। तो किन किन लोगों को मेडिटेशन में मजा आ रहा है? वैसे कुछ लोग ना बीच में आते भी हैं, आप मतलब गड़बड़ करने कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो चलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 लोगों को फायदा हो रहा है ना, मतलब हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, तो 10 लोग कुछ खराबी भी कर रहे हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे भाई बहन अच्छा फील कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करा रही हूँ, तो वो पक्का मेरे साथ ये सब कंटिन्यू करेंगे जर्नी, क्योंकि मैं आगे भी बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। और मैं आपको एक सूचना भी देने वाली हूँ, बहुत जल्द मैं बच्चों के लिए स्वर विज्ञान की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चों को स्वर विज्ञान बेसिकली जो उनका बेस बन जाए स्वर विज्ञान का, ताकि वो एक लाइफ में सफल इंसान बन सके, कभी भी किसी गलत दिशा में ना भटके, एक अच्छी जगह पे उनका ध्यान रहे और फोकस की हुई चीजों को पा सके, तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे। मैं हमेशा इंस्टा का आपको देती रहती हूँ अपना लिंक, तो आप मैसेंजर में मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप भी अपने बच्चों को क्लास ज्वाइन कराना चाहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल बेनिफिट क्लासेस होंगी। मैं गारंटी लेती हूँ कि जो जो अपने बच्चों को ये क्लासेस ज्वाइन करा देगा ना, उनके बच्चे कभी फेल नहीं होंगे और लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेस उनकी अपनी हाथों में होगी, वो जो बनना चाहेंगे बन पाएंगे और हमेशा अच्छे चीजों पे उनकी नजर रहेगी, कभी नशे में नहीं पड़ेंगे। आज की जैसे जनरेशन नशे वगैरह कर रही है या गलत रास्ते पे जा रही है, तो स्वर विज्ञान हमेशा उनको रोकता है, उनकी अच्छी बनने में मदद करता है, क्योंकि ये शिव द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य बने, मेरे भाई बहनों के बच्चों का भविष्य बने। तो प्लीज जो भी चाहते हैं ये क्लासेस आप 15 साल से या फिर 12 साल से लेके जितने भी आपके मतलब बच्चे बड़े हों आप करा सकते हो। आप चाहे तो खुद भी ज्वाइन कर सकते हो, बट इसमें बेसिक मैं बनाऊंगी बच्चों का, जिससे कि वो कहीं पे भी मात ना खाए। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप मैसेंजर पे। ये क्लासेस मैं कब स्टार्ट करूंगी ये भी अपडेट कर दूंगी। जय शंकर जी।